हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा सेक्रेटरी प्रैक्टिस का अगला लेक्चर है। हम इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स देखा, राइट, कि व्हाट इज पेड अप कैपिटल, व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स, व्हाट इज इशूड कैपिटल, व्हाट इज रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल। तो ये क्लासिफिकेशन देखा हमने, राइट। फिर हमने ये चार्ट देखा था जाते जाते कि द प्रोसेस या द प्रोसीजर और द डिफरेंट मेथड जिससे आप शेयर्स पब्लिक तक पहुंचा सकते हो, कि हाउ कैन यू इशू शेयर्स, राइट। तो आप पब्लिक तक शेयर्स पहुंचाने के बेसिकली 4 तरीके हैं। ए, पब्लिक ऑफर। बी, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है उनको आप नए शेयर इशू कर सकते हो बाय राइट इशू और बोनस इशू। फिर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर सकते हो। एंड तीसरा, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। इन प्राइवेट प्लेसमेंट यू विल इशू द शेयर्स टू द प्राइवेट ग्रुप, राइट। तो आप पब्लिकली नहीं जाओगे, आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे। तो शेयर्स इशू करने के ये 4 तरीके हैं। पब्लिक ऑफर, या फिर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को दे सकते हो, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दे सकते हो अलग अलग मेथड से, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। तो एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विथ पब्लिक ऑफर, राइट। तो जो पहला है दैट इज पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर। तो वो क्या कह रहे हैं, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। पब्लिक इशू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक, राइट। सो पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर इज नथिंग बट मैं शेयर्स को पब्लिक इन जनरल, जिसका कंपनी का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, या जो डायरेक्टर से प्रमोटर से उनका और उनका कोई रिलेशन नहीं है, सो अननोन पर्संस को पब्लिक इन होल, राइट। इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, इट इज ऑफरिंग शेयर्स टू द इंडियन पब्लिक, राइट, एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सो पब्लिक इशू or offer means offering the shares to the public. This is the most common method used by companies. The company invites the public to subscribe its shares by issuing prospectus, right? Company क्या करती है, public को invite करती है कि right, like for example I am a company, या मैंने कंपनी फॉर्म की। अब कंपनी को चलाने के लिए I need capital, capital के लिए I need to issue shares। तो मैं पब्लिक को क्या करूंगा, ऑफर करूंगा अपने शेयर्स, राइट, या मैं उनको इनवाइट करूंगा बाय पब्लिशिंग माय प्रोस्पेक्टस, राइट। प्रोस्पेक्टस में इशू करूंगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके कंटेंट ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा है। तो मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा एंड पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करूंगा, या शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करूंगा। तो वही वो कह रही थी, कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, राइट। अब जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, पब्लिक को मैं इनवाइट करूंगा, राइट। बट जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा तो उस प्रोस्पेक्टस में मैं शेयर्स को कौन से प्राइस पर या किस प्राइस पर एंड कैसे इशू करूंगा, ये डिटेल्ड मेंशन होंगे। तो जब हम शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करते हैं या पब्लिक को इशू करते हैं, तो मैं 2 प्राइसिंग मेथड से उन्हें इशू कर सकता हूं। कितनी प्राइसिंग मेथड से? 2 प्राइसिंग। तो ये कह रहे हैं कंपनी कैन यूज 2 प्राइसिंग मेथड टू ऑफर शेयर्स टू पब्लिक। ये 2 प्राइसिंग मेथड कौन सी है? फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, एंड दूसरे को कहा जाता है बुक बिल्डिंग मेथड। कौन सा है? फिक्स्ड प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। इज इट क्लियर कि मैं अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन के लिए, बट जब मैं अपने शेयर्स पब्लिक को कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करो, मतलब मैं उनसे पैसा मांग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शेयर्स लो, पैसा दो, बट कितना पैसा, हाउ मच मनी। तो ये प्राइसिंग की 2 टेक्निक्स है या 2 मेथड से, एक को कहा जाता है फिक्स्ड प्राइस मेथड और एक को कहा जाता है बुक बिल्डिंग मेथड। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज द फिक्स्ड प्राइस मेथड या फिक्स्ड प्राइस इशू। तो फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड में वो कह रहे हैं, अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस द क्वांटिटी and the price at which the share are offered to the public. The subscriber या investor are asked to pay a certain portion of the face value of the share or the entire issue price along with the application. The company comes to know the demand of its share only after the subscription period end. Company can issue share at par or at premium. Fixed price method is used for all types of issue, that is public issue, right issue या issues, that is employee stock option scheme, right। तो वो कह रहे कि फिक्स्ड प्राइस मेथड में मैं पब्लिक को प्रोस्पेक्टस में ये बताता हूं कि मैं हर एक को 1000 शेयर एट ₹20 दे रहा हूं। 1000 शेयर, सबको 1000 शेयर 20 रुपए में खरीदना पड़ेगा। सो आई एम ऑफरिंग यू 1000 शेयर फॉर ₹20। सो आपको ₹20 ही देने पड़ेंगे। फिक्स्ड प्राइस है, 1000 शेयर 20 रुपए में, मतलब आपको 1000 शेयर ही खरीदने हैं एंड हर एक शेयर के लिए मुझे 20 रुपए देना है, राइट। अभी पूरा 20 रुपए मत दो, चाहिए तो अभी मुझे 5 रुपए दो एज एप्लीकेशन मनी। तो वही वो कह रहे हैं कि आप जब फिक्स प्राइस बताते हो तो आप क्वांटिटी एंड प्राइस प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हो कि एज अ कंपनी मैं हर एक शेयर होल्डर को या हर एक इन्वेस्टर को 1000 शेयर दूंगा एंड ₹20 में दूंगा, ऐसा मैं प्रोस्पेक्टस में लिखूंगा। फिर मैं प्रोस्पेक्टस पब्लिक को दूंगा एंड पब्लिक को कहूंगा कि आने वाले 15 दिनों में गिव मी द एप्लीकेशन। तो पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी एंड एप्लीकेशन भेजेगी। जो इंटरेस्टेड होंगे मेरे शेयर खरीदने के लिए वो मुझे एप्लीकेशन भेजेंगे
एक बार मेरा पीरियड एंड हो गया एप्लीकेशन मिलने का, ये सर नो मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूं उन्हें, 15 दिनों के बाद ही मुझे पता चलेगा कि कितने शेयर होल्डर्स ने या कितने इन्वेस्टर मेरे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड, या पब्लिक में से कौन कौन और कितने कितने शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो वही उन्होंने इस पार्ट में कहा है कि द कंपनी नोज द डिमांड ऑफ इट शेयर ओनली आफ्टर सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड। मैंने 15 दिन का टाइम दिया था, उसमें मुझे पता चल जाएगा 15 दिनों के बाद कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मुझे मिल रही है, मेरे शेयर्स का कितना डिमांड है। इज इट क्लियर? तो ये जो फिक्स प्राइस मेथड है ये मैं पब्लिक इशू के साथ भी कर सकता हूं, मतलब मैं जब पब्लिकली शेयर इशू करूंगा तो आई कैन कीप माय प्राइस फिक्स्ड, क्वांटिटी फिक्स्ड, या ये मैं बाकी जब राइट इशू करूंगा या बोनस इशू करूंगा या प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगा या एम्प्लॉयज को दूंगा, बाकी के तीनों मेथड में भी मैं क्या कर सकता हूं, फिक्स प्राइस इशू कर सकता हूं। तो पब्लिक को भी मैं फिक्स प्राइस पे दे सकता हूं, फिर राइट इशू भी दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं फिक्स प्राइस पे दे सकता हूं, या फिर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी फिक्स प्राइस पे दे सकता हूं, एंड अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूं तो भी मैं फिक्स प्राइस कर रहा हूं। तो आने वाले तीनों मेथड में फिक्स प्राइसिंग का यूज हम कर सकते हैं, राइट? पब्लिक को भी फिक्स प्राइस पे दे सकता हूं, बाकी तीनों को भी मैं फिक्स प्राइस पे दे सकता हूं। इज इट क्लियर? तो पहला प्राइसिंग मेथड इज व्हाट? फिक्स्ड प्राइस मेथड। अब आते हैं ऑन द सेकंड प्राइसिंग मेथड, दैट इज बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होगा? तो लेट्स अंडरस्टैंड, अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द इशू प्राइस एट विच इट शैल सोल्ड बाय द bidding process. The company issues a red herring prospectus which contains price range or price band and asks the investor to bid on it. The lower end of the price band is called as the floor price, while the highest end is called as the cap price or ceiling price, right? अब इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोस्पेक्टस या रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या करता हूँ, पब्लिक को इशू करता हूँ। उस प्रोस्पेक्टस में मैं मेंशन करता हूँ कि आपको अगर शेयर चाहिए, राइट, तो आपको बिडिंग करना है। क्या करना है? बिडिंग करना है। यू हैव टू बिड। आप बोली लगाते हो ना, राइट? आपने मूवीज में देखा होगा कि बोली लगाते हैं कि मेरा इतना, फिर जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको वो वस्तु मिलती है। ये सॉरी नो, बिडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर शेयर्स आर सोल्ड और इशूड टू द पब्लिक बाय बिडिंग प्रोसेस। बट बिडिंग प्रोसेस में आप उनके ऊपर प्राइस नहीं रखते हो, आप एक उनको प्राइस बैंड देते हो। क्या देते हो? प्राइस रेंज देते हो। से फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मुझे पब्लिक को शेयर इशू करने, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना शेयर 20 रुपीज टू 24 रुपीज के बीच में जो हाईएस्ट बिड करेगा उसे दूंगा। क्या मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने शेयर को 20 रुपीज से लेकर 24 रुपीज के बीच में जो हाईएस्ट बिड करेगा उसे इशू करूंगा। इज इट क्लियर? तो मैंने अपना प्राइस रेंज रखा, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं? द कंपनी इशूज अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस व्हिच कंटेन्स प्राइस रेंज और अ प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट। मतलब मैं इन्वेस्टर को कहूंगा कि 20 रुपए से 24 रुपया प्राइस बैंड है, आप इसमें से आपको जो ठीक लगे वो भाव पे बिड करो या वो रेट पे बिड करो। तो कोई बोलेगा मुझे 22 रुपीज में चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 24 रुपीज में चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 20 रुपीज। तो 20 टू 24 के बीच में आपको जो सुटेबल प्राइस लग रही है उसमें मुझे बिडिंग भेजो, राइट? तो फिर जो मुझे हाईएस्ट बिड देंगे उसे मैं शेयर इशू करूंगा। इज इट क्लियर? आगे वो क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो लोअर प्राइस है 20 रुपीज विल बी कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस। क्या कह रहे हैं? द लोअर एंड ऑफ प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस, व्हाइल द हाईएस्ट एंड जो 24 रुपया है विल बी कॉल्ड एज कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस, टॉप प्राइस। 24 रुपए से ऊपर आप बिड नहीं लगा सकते हो, 20 रुपए से कम आप बिडिंग नहीं कर सकते हो। तो बिडिंग रेंज हैज टू बी 20 टू 24, प्राइस रेंज या प्राइस बैंड। इज इट क्लियर? लोअर प्राइस विल बी कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस विल बी कॉल्ड एज सीलिंग प्राइस। फ्लोर एंड सीलिंग, फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस या कैप प्राइस। इज इट क्लियर? तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है जिससे मैं बिड्स मंगाऊंगा कि शेयर होल्डर या जो पब्लिक है जो शेयर चाहती है वो बिड करेंगे। वो बोलेंगे मुझे 100 शेयर चाहिए फॉर 24 रुपीज़, कोई बोलेगा मुझे 50 शेयर चाहिए फॉर 20 रुपीज़, कोई बोलेगा मुझे 2000 शेयर चाहिए फॉर 23 रुपीज़। सो दे विल बिड क्वांटिटी एंड प्राइस के हिसाब से वो बिड करेंगे। इज इट क्लियर? आगे द फाइनल प्राइस एट विच, अब इस 20 टू 24 में से कौन सी प्राइस डिसाइड होगी यार, कौन से प्राइस पर हम शेयर इशू करेंगे? तो वही वो कह रहे हैं द फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज द कट ऑफ प्राइस। जिस प्राइस पर शेयर फाइनली इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे उसे कहा जाता है कट ऑफ प्राइस। सो कंपनी ने डिसाइड किया, उनको सारे एप्लीकेशन मिल गए, उन्होंने कहा कि 23 रुपीज़ पर हमें ज़्यादा बिड्स आए तो 23 रुपीज़ पर इशू कर देते। तो 23 रुपीज़ को कहा जाता है कट ऑफ प्राइस, कि जिस प्राइस पर आप शेयर इशू करोगे कहा जाता है कट ऑफ प्राइस। द इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। तो जितने शेयर आपको चाहिए आप उतनी क्वांटिटी मांग सकते हो एंड प्राइस बैंड में जो प्राइस पे आपको चाहिए उस प्राइस पर आप मांग सकते हो, राइट? आगे कहा है उन्होंने बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days।
5 वर्किंग डेज जनरली इसे कहते हैं देयर इज एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या देयर इज एफपीओ आईपीओ एफपीओ पे हम आएंगे कि कंपनीज पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है थ्रू बिडिंग प्रोसेस, राइट। बिडिंग प्रोसेस में आपको प्राइस बैंड देंगे और कहेंगे कि बिड करो, बट ये बिडिंग 1-2 घंटा नहीं चलेगा, ये 5 दिन तक चलेगा। तो यू विल गेट 5 डेज का टाइम टू अप्लाई शेयर्स थ्रू बिडिंग प्रोसेस, कम से कम 5 दिन के लिए। बिडिंग इज केप ओपन फॉर 5 डेज। द बिड along with the application money is to be submitted to the lead merchant bankers called as the book runner, right। अब पब्लिक में जिसको मेरे शेयर चाहिए वो क्या करेगा, एप्लीकेशन रेडियम प्रोस्पेक्टस में पीछे एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उसके साथ एप्लीकेशन का पैसे का चेक लगाएगा, राइट, या डिमांड ड्राफ्ट लगाएगा, और वो एप्लीकेशन जाके वो लीड रनर यानी कि जो मर्चेंट बैंक है जिसके साथ कंपनी ने टाई अप किया है कि हमारे जो शेयर इशू प्रोसीजर है वो आप हैंडल करो, तो उसके साथ जाके आपको वो सबमिट करनी है शेयर होल्डर्स को, या जो प्रोस्पेक्टिव बायर है उन्हें एप्लीकेशन क्या करना है मर्चेंट बैंकर में जाके। तो मर्चेंट बैंकर्स अपने ब्रांचेस थ्रू या थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स ये एप्लीकेशन कलेक्ट करेगी। इज इट क्लियर? तो ये एप्लीकेशन करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 5 दिन का टाइम मिलेगा। आप बिड करोगे, राइट, उस एप्लीकेशन में आपकी बिड प्राइस लिखोगे कि आई नीड 5000 शेयर एट 23 रुपीज। उस एप्लीकेशन में आप चेक लगाओगे और वो चेक जाके मर्चेंट बैंकर को, जिसको बुक रनर कहा जाता है, उनके पास सबमिट करोगे। आगे क्या कह रहा है, एज बुक रनर हु एंटर्स द बिड्स इन द बुक। बुक रनर क्यों कहा जाता है कि वो बिड्स की 2000 शेयर के लिए मुझे बिड मिला, या 2000 शेयर के लिए मुझे बिडिंग मिला 24 रुपीज़ का, 3000 शेयर के लिए मुझे बिडिंग मिला 23 रुपीज़ का। तो ऐसे वो बुक रनर्स यानी कि बुक में मेंटेन करेंगे कि कितने की बिड आई, राइट। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, मतलब 5 दिन का होने के बाद, आफ्टर बिडिंग इज ओवर कंपनी फिक्स द कट ऑफ प्राइस। 5 दिन के बाद वो सारे कंपेयर करेंगे कितनी एप्लीकेशन आई एंड कितना हमें प्राइस पर बिडिंग मिली, राइट। सो आफ्टर the bidding is over, company fix the cut-off price, right, based on the highest or best price at which all shares of the company can be offered to the public for sale। तो फिर वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे यार कितनी एप्लीकेशन आई, तो जहां पर ज्यादा प्राइस है एंड ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर है वो प्राइस फिक्स की जाएगी एज अ कट ऑफ प्राइस, राइट। यहां पर और एक चीज होता है, राइट, जो यहां पर मेंशन नहीं किया उन्होंने, कि जब आप पब्लिकली अप्लाई करते हो एंड यू आर कंफ्यूज कि 20 रुपए पे अप्लाई करो 24 रुपए पे अप्लाई करो, तो आप वहां पर कट ऑफ प्राइस करके लिख सकते हो। तो आप वहां पर लिखोगे कि मुझे बिडिंग नहीं करना है, कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस मतलब आप जो डिसाइड करोगे मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, 20 से 24 रुपए के बीच में। तो 20 to 24 के बीच में एनीथिंग कट ऑफ, जिस प्राइस पर आप शेयर इशू करोगे, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो एज अ पब्लिक जब आप शेयर अप्लाई करोगे तो आप 20 to 24 में से कोई भी प्राइस लिख सकते हो, या आप उसकी जगह लिख सकते हो कट ऑफ। कट ऑफ मतलब क्या, आप जिस प्राइस पर शेयर इशू करोगे आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, राइट। तो कट ऑफ प्राइस जो डिसाइड होगी उस प्राइस पर आपको शेयर मिल जाएगा, राइट। अब कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड होगी, हाईएस्ट क्वांटिटी हाईएस्ट बिड। तो आपको 23 रुपीज पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी या शेयर्स की बिडिंग मिली तो आप 23 रुपीज कट ऑफ प्राइस डिसाइड करोगे, या 22 पे मिली या 24 पे मिली, तो दैट कट ऑफ प्राइस विल बी 20 to 24 के बीच में, राइट। आगे वो क्या कह रहे हैं, फिर कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच कंटेन्स द फाइनल प्राइस। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पब्लिक इशू, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ। बुक बिल्डिंग बाकी कहीं पर भी यूज नहीं होता है। बुक बिल्डिंग एम्प्लॉयज को स्टॉक देना है नहीं यूज होगा, राइट इशू करना है नहीं यूज होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करना है नहीं यूज होगा। बुक बिल्डिंग मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर पब्लिक ऑफरिंग। इज इट क्लियर? फिक्स्ड प्राइस मेथड बाकी 3 मेथड में आप अप्लाई कर सकते हो, या बाकी 3 इश्यूज में अप्लाई कर सकते हो कि आपको एम्प्लॉयज को स्टॉक देने हैं, आप फिक्स प्राइस मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, आप फिक्स प्राइस मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को राइट इशू या बोनस इशू देना है, आप फिक्स प्राइस अप्लाई कर सकते हो। बट अंडर पब्लिक इशू आप सिर्फ बुक बिल्डिंग या फिर फिक्स प्राइस दोनों में से कुछ अप्लाई कर सकते हो। मतलब बुक बिल्डिंग कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनी अदर मेथड। इज इट क्लियर? मेथड शेयर इशू करने के 4 मेथड है। पब्लिक इशू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक आप उसको फिक्स प्राइस पर या बुक बिल्डिंग मेथड से ऑफर कर सकते हो। एंड बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज ओनली टू ऑफर शेयर टू पब्लिक, दैट इज फॉर आईपीओ एंड एफपीओ। इज इट क्लियर? तो अब इस आईपीओ एंड एफपीओ पे डिस्कशन करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, अ कंपनी कैन मेक अ पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इज इट क्लियर? तो मैं अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं, कौन से प्राइस पर ऑफर कर रहा हूं, तो प्राइसिंग मेथड 2 है। प्राइसिंग मेथड 2 है। कौन सी 2 प्राइसिंग मेथड है? एक है फिक्स प्राइस मेथड एंड दूसरा है बुक बिल्डिंग मेथड। बट अब मैं पब्लिक को ऑफर किस प्रकार करूंगा, तो मैं 2 तरीके से ऑफर कर सकता हूं। एक है आईपीओ और एक है एफपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब मैं पहली बार, मैं मतलब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है। इससे पहले उन्होंने पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ। इनिशियल मींस द स्टार्टिंग, फर्स्ट टाइम।
एफपीओ का मतलब है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फर्दर मतलब ये कंपनी पहले पब्लिक को शेयर दे चुकी है, इस बार और नए शेयर वो पब्लिक को ऑफर कर रही है। यही बेसिक डिफरेंस है। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम आई एम ऑफरिंग माय शेयर्स टू द पब्लिक, मतलब मेरे शेयर्स पब्लिक के पास पहली बार पहुंच रहे हैं। दिस इज अ न्यू कंपनी, ये स्टार्टअप है, पिछले 4-5 सालों से बनी हुई है, आज हम पहली बार पब्लिक को हमारे शेयर ऑफर कर रहे हैं, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड एफपीओ का मतलब है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, मतलब इट इज एग्जिस्टिंग कंपनी, लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को और कैपिटल चाहिए तो वो आज इस साल और नए शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। उसे आईपीओ नहीं कहा जाएगा, उसे एफपीओ कहा जाएगा। इज इट क्लियर? तो इन्हीं दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो आईपीओ में वो क्या कह रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मैंने अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यू आर ऑफरिंग योर शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। यू मतलब कौन? कंपनी। कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को पहली बार ऑफर कर रही है। अ न्यू कंपनी or existing company which has raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is needed for fresh funds. The first time the company offers its shares to the public is called as initial public offer. जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करती है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं, राइट। तो आईपीओ का मतलब समझ में आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। नीचे वो कह रहे हैं बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी। बिफोर आईपीओ लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट है, उनका कैपिटल प्रमोटर्स ने या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से उन्होंने इकट्ठा किया है एंड इस बार वो पहली बार पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहे हैं। तो जब आप पब्लिक को शेयर ऑफर करोगे तो जैसे ही आप पब्लिक को शेयर ऑफर करोगे आफ्टर दी प्रोसीजर कंप्लीट आपको आपके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी, इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड, राइट। बट आफ्टर आईपीओ अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर इन ओपन। बिकॉज हम अभी शेयर पब्लिक को दे रहे हैं ना, तो पब्लिक को अगर शेयर नहीं चाहिए तो उनको बेचने के लिए क्या है, तो वो स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर बेच सकते हैं। सो वंस द शेयर आर इशूड, वंस द आईपीओ प्रोसीजर इज कंप्लीटेड, द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ताकि पब्लिक शेयर्स को खरीद और बेच सके। तो ये कह रहे हैं कि बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट लिस्टेड एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड, बट आफ्टर आईपीओ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर इन द ओपन मार्केट। अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग प्राइस। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप आईपीओ पहली बार शेयर ऑफर कर रहे हो तो प्राइसिंग क्या होना चाहिए, आप फिक्स्ड प्राइसिंग मेथड पे भी शेयर इशू कर सकते हो या आप बुक बिल्डिंग मेथड से हिसाब से बिडिंग भी मंगवा सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये हुआ अबाउट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब एफपीओ मतलब व्हाट, एज आई सेड अर्लियर, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो ऑलरेडी एक बार पहले या 2-3 बार पहले पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है, इस बार वो और नए शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो क्या कह रहे हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर द आईपीओ। मतलब मैं 5 साल पहले कंपनी फॉर्म की थी, उसी साल मैंने पहली बार शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिया, मतलब मेरा आईपीओ हो चुका, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया, अब मैं 5 या 10-15 साल बाद और शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं, इट विल बी कॉल्ड एज एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो एक बार आईपीओ हो गया, सेकंड टाइम आप शेयर ऑफर कर रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड एज एफपीओ। तो वही वो कह रहे हैं, व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ इज कॉल्ड एज फर्दर या फॉलो अप public offer. Thus, every issue of share by a listed company after IPO is called as FPO. FPO leads to increase in the subscribed capital of company. IPO एक ही बार होगा लाइफ में। IPO मतलब इनिशियल, पहली बार मैं शेयर ऑफर कर रहा हूँ, IPO है। एक बार मैंने शेयर ऑफर कर दिए, मैं फिर से और कुछ सालों बाद पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहा हूं, इट विल बी कॉल्ड एज एफपीओ। तो आईपीओ के बाद में जितनी भी बार शेयर फिर से पब्लिक को ऑफर करूंगा विल बी कॉल्ड एज एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इज इट क्लियर? व्हाई इट इज कॉल्ड फर्दर? फर्दर मतलब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये फर्दर है या ये फॉलो अप है, नेक्स्ट है, राइट। तो फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इज इट क्लियर? राइट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन द नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑफरिंग द शेयर और इशू ऑफ शेयर, दैट इज ऑफरिंग इक्विटी शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स या ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो क्या कह रहे हैं, कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एज फॉलोज। तो उन्होंने क्या कहा है कि आप आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर सकते हो, नए और शेयर ऑफर कर सकते हो, राइट। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर मतलब ऑलरेडी उनके पास आपके कंपनी के शेयर्स है, आप उनको और नए शेयर्स दे सकते हो, राइट। कैसे? उसकी भी 2 मेथड है, एक है राइट इशू,
एक है बोनस इशू। राइट इशू में आप उनको राइट्स देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, राइट। मेरे सामने 5 शेयर होल्डर है, राइट। इन 5 शेयर होल्डर्स के 5 से मान लो 100 शेयर है मेरे कंपनी के, तो मैं उनको राइट देता हूं कि कंपनी और नए शेयर इशू करना चाहती है, तो हम पब्लिक को इशू करना चाहते हैं, बट पब्लिक तक जाने से पहले बीइंग यू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हम आपको राइट दे रहे हैं कि इन शेयर्स को आप पहले सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर बचे हुए शेयर्स को हम क्या करेंगे, पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो मेरे पास 5 शेयर होल्डर है, मैंने उनके सामने ये ऑफर रखी कि हमें और 1000 शेयर इशू करने हैं, तो 200 शेयर आप ले लो, राइट। तो ए ने ले लिए, बी ने ले लिए, सी, डी और ई ने कहा कि हमें और शेयर नहीं चाहिए। तो सी, डी और ई ने जो शेयर नहीं सब्सक्राइब किए वो हम उठाएंगे एंड क्या करेंगे, पब्लिक को देंगे, राइट। अब जब मैं इन्हें शेयर ऑफर करूंगा तो मैं कौन से प्राइस पर ऑफर करूंगा, फिक्स प्राइस पर। मैं उन्हें कहूंगा कि 200 शेयर एट 20 ईच, 200 शेयर 20 रुपए के हिसाब से मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, खरीद लो। इट इज योर राइट टू बाय दिस। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस राइट को क्या कर सकते हो, फर्गो कर सकते हो एंड ये आपको शेयर नहीं मिलेंगे। फिर अगर आपने नहीं खरीदे तो फिर हम बचे हुए शेयर्स को फिर पब्लिक को ऑफर करेंगे। सो बीइंग यू आर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर, हम हमको राइट दे रहे हैं कि हम और नए शेयर इशू करना चाहते हैं और फ्रेश कैपिटल इकट्ठा करना चाहते हैं, तो बाहर वालों से पहले हम आपको राइट दे रहे हैं बीइंग यूर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कि आप खरीदो, राइट। तो दैट इज राइट इशू। तो वही देखते हैं वो क्या कह रहे हैं राइट इशू के बारे में। व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल इट कैन इशू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन पोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ऑलरेडी 500 शेयर है, 200 में आपको और दे रहा हूं, चाहिए तो खरीद लो, राइट। तो वही कह रहे हैं व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, मुझे और कैपिटल चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए, इट कैन इशू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर। तो ऐसे इशू को क्या कहते हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं, राइट। Whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholder have preempted right या preemptive right to subscribe to the new shares offered by the company। क्या कह रहे, ध्यान से सुनो। Whenever a company makes a further issue of shares, जब भी कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी फर्दर इशू ऑफर कर रही है, मतलब वो ऑलरेडी शेयर इशू कर चुके हैं, फर्दर नए शेयर वो ऑफर कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास प्रीएम्प्टिव राइट्स, प्रीएम्प्टिव मतलब ये उनका बेसिक राइट है जो उनको कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है कि बाहर वालों से पहले यू हैव टू आस्क टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कि आप सब्सक्राइब करो। तो दे हैव अ प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। ये क्लियर है। तो अंडर राइट इशू जो मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से दे हैव अ प्रीएम्प्टिव राइट्स कि वो जो फर्दर ऑफरिंग है उसको वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे अ कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट्स मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट के वक्त भी राइट इशू दे सकते हो, बट जब आपको राइट इशू करना है या राइट इशू ऑफर करना है तो देयर आर सर्टेन प्रोविजन जो आपको कंपनीज एक्ट के फॉलो करने हैं। तो वही प्रोविजन दिए है कि प्रोविजन कंपनी मेक्स राइट इशू हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। पहला, right shares are sold to existing equity shareholders at a price which is lesser than its market price। तो अगर आप right issue दे रहे हो तो आपका शेयर ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिंग है, राइट, बिकॉज देयर आर करंट शेयर होल्डर्स। तो आप जब राइट इशू करोगे तो आपको करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ही राइट इशू देना है। मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पर यू कैन नॉट गिव राइट इशू। तो राइट इशू जो मार्केट में आपके शेयर का प्राइस है उससे कम प्राइस पर आपको राइट इशू ऑफर करना है। दूसरा, a company has to send letter of offer। a company has to send what? a letter of offer। कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको कैसे पता चलेगा कि मुझे नया शेयर इशू करने, तो आई हैव टू सेंड ईच एंड एवरी इक्विटी शेयर होल्डर लेटर ऑफ ऑफर कि हम आपको राइट दे रहे हैं कि हम नए शेयर इशू करना चाहते हैं, राइट। उससे पहले हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप ये एग्जिस्टिंग शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आपके पास 500 शेयर है तो 500 के बदले में 2, कुछ प्रपोर्शन में 100 शेयर है तो 100 के बदले में 20 हम ऑफर कर रहे हैं, 500 के बदले में 100 या 500 के बदले में 200। जो आपके पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उसके हिसाब से हम आपको राइट ऑफर कर रहे हैं, राइट। तो वही वो कह रहे हैं, बट ये आपको उनको लेटर देके इंटीमेट करना पड़ेगा। कंपनी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स, राइट। तीसरा, द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन। इस लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ शेयर ऑफर, कि हम कितना शेयर ऑफर कर रहे हैं। 100 के बदले 20, आपके पास 100 शेयर है 20 शेयर मिलेगा, 1000 शेयर है 200 शेयर मिलेगा, 1 लाख शेयर है आपको 20,000 शेयर मिलेंगे। तो प्रपोर्शन बताएंगे कि कितने शेयर हम एज अ राइट इशू ऑफर कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ ऑफर, प्राइस ऑफ ऑफर कितने में ऑफर कर रहे हैं,
ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। तो वो कह रहे कि लेटर मैंने अगर 1 तारीख को भेजा तो मुझे उनको कम से कम ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए 15 दिन का टाइम देना चाहिए, कम से कम 15 एंड ज्यादा से ज्यादा 30। मतलब 1 तारीख को अगर मैं लेटर भेज रहा हूं तो मेरी जो ड्यू डेट है ऑफर एंड होने की वो 15 तारीख से पहले नहीं होनी चाहिए एंड 30 तारीख के आगे की नहीं होनी चाहिए। तो 15 से 30 दिन के बीच का कोई भी डेट मैं दे सकता हूं। द राइट टू री अनाउंस दैट इज द शेयर होल्डर हैव द राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। ये एक उनका राइट है कि लाइक ए इज माई एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैंने उसको राइट दिया कि शेयर्स खरीद लो, वो बोल रहा है अभी मेरे पास पैसा नहीं है बट मेरा भाई है सी वो खरीदना चाहता है, तो ए अपने राइट्स क्या कर सकता है, सी को ट्रांसफर कर सकता है। तो दे हैव अ राइट टू गिव अप द शेयर और टू ट्रांसफर द राइट टू समबडी एल्स। तो वही कह रहे कि द लेटर ऑफ ऑफर कैन वही कह रहे द राइट टू री अनाउंस दैट इज द शेयर होल्डर हैव द राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, राइट। एंड लास्ट क्या कह रहे हैं, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ईमेल में भी भेज सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी चलेगा, या स्पीड पोस्ट से भेजो या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो या कुरियर से भेजो, तो ये लेटर उन तक पहुंचना जरूरी है। इज इट क्लियर? फिर अगली प्रोविजन क्या है, तो वो कह रहे हैं ई, इफ द शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इशू ऑफर विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, it is implies that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold share to new investor। मैंने उनको इंटीमेट किया, मैंने उनको लेटर दे दिया, मैंने उनको 20 दिन का से फॉर एग्जांपल टाइम दे दिया राइट इशू को सब्सक्राइब करने के लिए, बट उनकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, यस नो, या वो किसी और को ट्रांसफर कर रहे, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब दे आर गिविंग अप देयर राइट, इसका मतलब उन्हें वो राइट इशू के शेयर्स नहीं चाहिए, तो ये शेयर्स आप क्या कर सकते हो, नए इन्वेस्टर को दे सकते हो, अगर आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई रिप्लाई नहीं आया तो, राइट। एंड लास्ट प्रोविजन क्या है, द कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% टू द इशू। मतलब अगर मैं नए शेयर्स 1 लाख नए शेयर इशू कर रहा हूं, राइट, तो मुझे कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, मतलब मुझे 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो ये अगली प्रोविजन है ऑफ राइट इशू, राइट। अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट इशू दैट इज बोनस इशू, राइट। तो अब हम शेयर किसे ऑफर कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हैं। इन फर्स्ट केस हमने नए पहली बार या फिर फर्दर ऑफरिंग किया, पब्लिक को किया इन जनरल। सेकंड केस में हम हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर कर रहे हैं। इन फर्स्ट हमने उनको राइट दिया कि मैं नए शेयर इशू करना चाहता हूं, तो फर्स्ट राइट इज योर, आप खरीदना चाहते हो तो वेरी गुड, नहीं तो आप आपका राइट किसी और को दे सकते हो, नहीं तो आप आपका राइट गिव अप कर सकते हो, तो हम ये शेयर किसी बाहर वाले को दे सकते हैं, राइट। अब मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को और नए शेयर दे सकता हूं इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए आई विल नॉट चार्ज देम मनी, मैं उनको फ्री में शेयर्स दूंगा। फ्री में क्यों? क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर्स बदले में क्या चाहते हैं, डिविडेंड चाहते हैं। तो मैंने 2-3 साल उनको डिविडेंड नहीं दिया, बदले में वो प्रॉफिट मैंने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, तो उस री इन्वेस्टेड प्रॉफिट को मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूं एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इशू दे रहा हूं। तो बोनस इशू इज नथिंग बट कन्वर्टिंग ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल। इज इट क्लियर? या जो रिटेन अर्निंग है, हमने सीखा था सोर्स ऑफ कैपिटल में, रिटेन अर्निंग को मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूं बाय इशूइंग बोनस शेयर। तो भाई बोनस इशू या बोनस शेयर्स, shares are fully paid shares या bonus shares are fully paid shares issued free of cost to the existing equity। ये सिर्फ existing equity shareholders को मिलेगा, ये public को नहीं मिलेगा फ्री में। जो existing equity shareholder है they have a right to get a dividend, but मैंने उनको कम dividend या dividend दिया नहीं है, और वो पैसा dividend का पैसा, profit का पैसा मैंने flow back किया है, reinvest किया है into the business, और उस प्रॉफिट के बदले में मैं उनको फ्री ऑफ चार्ज नए बोनस शेयर दे रहा हूं। तो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड shares issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their shareholding। फिर से proportion में मिलेगा, आपके पास 100 शेयर है तो मैं 20 बोनस दे रहा हूं, तो 10 के बदले 2 बोनस शेयर दे रहा हूं। Every 10 shares will get 2 bonus shares। तो वही वो कह रहे हैं कि bonus shares are fully paid shares issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their existing shareholding। Usually, financially sound companies issues bonus share out of the accumulated distributable profit or reserves। Hence, as the profit or reserves are capitalized, it is also called as capitalization of profit or reserve। तो मैं प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूं और फ्री में शेयर दे रहा हूं, ये सॉर्ट नो, तो इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। बट अगेन मुझे अगर बोनस शेयर इशू करने हैं तो मुझे बोनस शेयर करने के लिए फिर से कुछ प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेगी या कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये कह रहे प्रोविजंस, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू बोनस इशू। पहला, अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इन तीनों अमाउंट को ही यूटिलाइज करते हुए मैं बोनस शेयर या फ्री शेयर्स दे सकता हूं।
राइट। आई कैन नॉट गिव इट आउट ऑफ कैश या कोई और दूसरा एसेट बेच के मैं फ्री शेयर नहीं दे सकता। फ्री शेयर देने हैं, बोनस शेयर देने हैं तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व से, जिसके लिए कोई स्पेशल एक्यूमुलेशन या स्पेशल पर्पस के लिए हमने एक्यूमुलेट नहीं किया है, या सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि शेयर प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्हीं का यूज करते हुए मुझे बोनस शेयर देना है। इज इट क्लियर? दूसरा, अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रिवैल्यूएट करके अगर कोई रिजर्व क्रिएट हुआ तो उससे बोनस शेयर नहीं दे सकते हो। तीसरा, इट ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ फिजिकल डिविडेंड, राइट। मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं डिविडेंड दूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ बोनस शेयर देता जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। चौथा, once the announcement of bonus share, important, once the announcement of bonus share is made by the board of director, it cannot be withdrawn। कि एक बार डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया कि हम आपको 10 के बदले में 2 शेयर बोनस देंगे, एक बार डिक्लेयर हो गया, आपको देना ही पड़ेगा। आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो 15 दिन बाद कि नहीं अभी बोनस नहीं मिलेगा, कैंसिल किया बोनस, ऐसा नहीं हो सकता। वंस द बोनस इज डिक्लेयर यू हैव टू गिव द बोनस शेयर। बोनस शेयर आर फुल्ली पेड शेयर्स। अगला कंडीशन क्या है कि जो बोनस शेयर है, अगर मैं उनको 100 रुपए का या 10 रुपए का इक्विटी शेयर दे रहा हूं तो वो 10 रुपए पूरा पेडअप है। इट इज नॉट पार्टली पेडअप कि मैंने 10 का शेयर दिया और बोला 5 पेडअप है, 5 जब मैं कॉल करूंगा तब दे दो, नहीं चलेगा। इट शुड बी फुल्ली पेडअप। शेयर होल्डर कैन नॉट री अनाउंस इट, मतलब कि शेयर होल्डर बोल नहीं सकते कि मुझे बोनस मत दो, मेरे भाई को दो, वो राइट इशू में चलेगा क्योंकि पैसे देके खरीदने हैं शेयर। यहां पर फ्री है तो आपको ही मिलेगा। इफ यू आर अ शेयर होल्डर आपको ही बोनस शेयर मिलेगा, राइट। तो शेयर होल्डर्स कैन नॉट री अनाउंस इट, दैट इज गिव अवे देयर बोनस राइट्स टू एनी अदर पर्सन। एंड लास्ट, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू कलेक्ट, मतलब यहां पर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। आप बोनस शेयर दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, तो पैसा आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन का कोई सवाल ही नहीं। कोई बोलेगा क्या नहीं मुझे बोनस शेयर नहीं चाहिए, एवरीवन विल एक्सेप्ट द फ्री शेयर्स, यस और नो। तो ये हमारे लीगल प्रोविजंस थे फॉर इशूइंग अ बोनस शेयर, राइट। तो हमने 2 पार्ट्स देखे आज इशू ऑफ शेयर के। एक, शेयर अगर हम पब्लिक को इशू करेंगे तो प्राइसिंग मेथड भी देखा, आईपीओ एंड एफपीओ भी देखा, राइट। प्राइसिंग मेथड में 2, फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग। एंड अभी हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अगर मुझे शेयर इशू करने हैं तो उसके अंदर हमने देखा राइट इशू क्या होता है एंड बोनस इशू क्या होता है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए 2 पार्ट्स कवर करेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज यही रुकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।